सोया हुआ महल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और मलिका अपने खूबसूरत महल में रहते थे। महल बहुत ही दिलकश और खूबसूरत था। बादशाह और मलिका बहुत ही रहमदिल और मेहरबान थे। वो सब के साथ हसन अखलाक से पेश आते थे। उनकी को औलाद नहीं थी। एक दिन दोपहर के वक्त मलिका दरिया के किनारे उदास बैठी थी। अचानक दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और नरम आवाज में बोला, प्यारी मलिका, आप क्यों उदास बैठी हो? मैं यहाँ आपको एक खुशी की खबर देने आया हूँ। मलिका ने इस खबर के बारे में दरियाफ्त किया। मेंढक ने बताया कि बहुत जल्द उनके यहाँ बहुत ही प्यारी बच्ची पैदा होगी। ये सुनकर मलिका बहुत खुश हुई। इसने वापस आकर बादशाह को सब बताया। बादशाह भी बहुत खुश हुआ। कुछ अरसा गुजरा, उनके यहाँ प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। बच्ची का बहुत ही खूबसूरत नाम रखा। बादशाह और मलिका ने फैसला किया कि इस खुशी के मौका पर सबको खाने की दावत दी जाए। एक दिन मुकर्रर किया गया। मलिका ने बादशाह को बताया कि हमारे पास सोने की 12 प्लेटें हैं, जबकि परियां 13 हैं। उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ 12 को ही दावत पर बुलाया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। दावत का दिन आया। सब परियां तोहफे लेकर आए। एक बूढ़ी परी जिसको दावत में नहीं बुलाया गया था, उससे भी दावत के बारे में मालूम हुआ। वो भी दावत में है। वो बहुत ही नाराज हुई। सब परियों ने बारी बारी शहजादी को दुआ दी और खुशी का अजहार किया। बूढ़ी परी बहुत गुस्से में थी। इसने शहजादी को दुआ देने की बजाय बद्दुआ दी कि जब शहजादी 18 साल की होगी तो वो मर जाएगी। अभी एक परी की दुआ बाकी थी। उसने कहा कि मैं इस बद्दुआ को ख़त्म तो नहीं कर सकती। हाँ, इतना कर सकती हूँ कि जब शहजादी 18 साल की होगी तो मरेगी नहीं, 100 साल के लिए सो जाएगी। ये सुनकर बादशाह और मलिका बहुत उदास होगी। वक्त गुजरने लगा। वक्त के साथ साथ बादशाह और मलिका बद्दुआ को भी भूल गई। शहजादी भी बड़ी हो गई। शहजादी की 18 सालगिरह का दिन आया। जैसे ही शहजादी 18 साल की हो, शहजादी सो गई। महल में जो जहां था वो वहां ही सो गया। बादशाह और मलिका भी सो गई, यहां तक कि पूरा महल ही सो गया। काफी साल गुजार गई। पूरा महल सोया ही रहा। एक दिन एक शहजादे का यहां से गुजर हुआ। उसने देखा कि यह महल बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है, लेकिन ये वीरान क्यों है? यहाँ कोई चहल पहल नहीं है। शहजादे ने सोचा कि क्यों न अंदर जाकर महल को देखा जाए। शहजादा महल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि जो जिस हालत में है वो वहीं सो रहा है। महल को देखते देखते वो शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। शहजादे ने शहजादी को देखा। शहजादी भी सो रही थी। शहजादे ने शहजादी को नींद से बेदार करने के लिए जैसे हाथ लगाया, शहजादी नींद से बेदार होगी। यहाँ के सारा महल भी जाग गया। बादशाह और मलिका ने शहजादे को देखा और उसका शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी शहजादे से करेंगे। चुनांचे शहजादा और शहजादी की शादी होगी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।